आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चरण पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास। ये क्लास दोस्तों एईडीओ का क्लास है। बिहार एसएससी ईएमआरएस टियर 1 जीविका ये सब के लिए दोस्तों ये जीके का क्लास है। जीके क्लास ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग देखिए, इसको पूरा क्लास देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। दोस्तों देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। गरीबी हटाओ का नारा किस में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये कब से कब तक रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1974 से 78। 1974 से 78 ये सिर्फ 4 साल का ही रहा, क्योंकि इस 1978 में मोरारजी देसाई का सरकार आ गया, तो वो इसको ख़त्म कर दिए। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीज को, बीज नहीं यहाँ पे बीज होगा, पौधे के बीज को अनवरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं दोस्तों मल्च बनाना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीज की अनवरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को कहते हैं मल्च बनाना। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975, 1984, 1980, 1978। कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1980 में स्थापित किया गया था। किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या से संबंधित होती है? लोथर मेयर, हेनरी मोसले, दमित्री मेंडलीफ या जोहान डोबेनियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मोसले। अगर कहा जाएगा कि देखिए परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या से, परमाणु संख्या आ गया तो मोसले आंसर हो जाएगा। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दोस्तों 3 प्रकार के कर थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक था? 1296 से 1316। 1296 से 1316 तक था। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए। नगर श्रेष्ठी का पद क्या था? शहर का व्यापारी, महत्वपूर्ण मंत्री, व्यापारियों के काफिलों का नेता या मुख्य न्याय अधिकारी। तो इसका देखिए, नगर श्रेष्ठी का मतलब होता था दोस्तों क्या? राष्ट्रकूट के समय शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी मतलब शहर का व्यापारी। परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए किसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण को, सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान की है दोस्तों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है वो असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त जिसमें कार्बन का एक बंधन हो, जैसे एल्कीन। अल्कीन में क्या होता है दोस्तों? असंतृप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। पादप कोशिका के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? देखिए, पादप कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती दोस्तों। हो सकती है, पादप कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो सकती है। अगला, आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है। सही बात है। एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है, ये भी होता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज किससे बनी होती है? ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर कौन होगा इसका? ये आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, नहीं, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी।
खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसका अध्यक्ष अंग्रेज था इसलिए, या फिर इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था इसके लिए, इसने भारतीय कानूनों में सुधार का विरोध किया इसलिए, या फिर इसके सभी सदस्य भारतीय थे। साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था दोस्तों? इसका कारण था कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध का कारण था कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? जफ़र अली खान, अली बंधु, इकबाल या अबुल कलाम आज़ाद? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे ने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे ने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो किसकी मौद्रिक इकाई है? मालदीव, सीरिया, कतर या फिलीपींस? तो फिलीपींस की मुद्रा क्या है दोस्तों? पेसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो। उसके अलावा पेसो, देखिए दोस्तों, फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। अब फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। तो मनीला में एक चीज़ और है, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। सरकारी आयोग बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्वलोकन करने को, राष्ट्र की आपातकालीन शक्तियों का पुनर्वलोकन करने को, न्यायपालिका की भूमिका विस्तार की समीक्षा हेतु, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की समीक्षा हेतु? सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों के पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था, सरकारी आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? प्रथमा बैंक, विश्वास बैंक, बंधन बैंक या उत्कर्ष बैंक? तो प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। ये सब जो तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन सब आता है, तो ये सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली वर्षा ऋतु नहीं है? दक्षिण में पश्चिमी मानसून ऋतु से भारत में वर्षा होती है। उसके अलावा ठंडे मौसम की ऋतु में भी तमिलनाडु में वर्षा होती है। गर्म मौसम की ऋतु में थोड़ा बहुत वर्षा होता ही है, तो जहाँ तहाँ होता है, लेकिन भूमध्य रेखीय ऋतु से वर्षा हम लोग के यहाँ नहीं होता है। निम्नलिखित कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? दोस्तों देखिए, घटता क्रम तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, तो यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके बाद होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण यही ऑप्शन है वो, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, ये घटता क्रम है। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? लचीला, न तो कठोर नहीं लचीला, बहुत कठोर और संशोधन करने में कठिन कठोर। दोस्तों क्या होगा? न तो कठोर और न ही लचीला। भारतीय के संविधान का सही वर्णन कौन करता है? न तो कठोर न ही लचीला। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो 20 नंबर का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट लिखी, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था। दोस्तों अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।